मैंने मेरे नाम के पीछे टाइटल लिखा सुदेश चहल पुनिया। ये मेरा डॉक्यूमेंट्स में भी है। आई थिंक मैं हरियाणा की पहले की समाज की सोच, जो लोग दूसरों की बहन बेटियों पे इतनी नजर रखते हैं वो समाज में अपने घर में क्या करते हैं। शुरुआत तो जन्म लेते ही हो जाती है, शादी से पहले। शादी के बाद तो अगर पति पत्नी के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो वो शोषण खत्म हो जाता है। पहले से पब्लिश हैं कि महिला ही महिला की रक्षा करते थे, तो ये जो मेंटल और सेक्सुअल हरासमेंट की जो बात है, वॉशरूम जाते हुए छीना मतलब किस किस लेवल पे बताएं, क्लास से लेकर के ऑफिस तक, ट्रेन तक, और हर लेवल पे महिलाओं के साथ गलत होता है। मैं समय की गरिमा का ध्यान रखते हुए आप सभी लोगों को, आप सभी सम्मानित हैं, आदरणीय हैं और समाज के वो चुनिंदा सूरज हैं जो इस समाज को जो है वो नई राह दिखाएंगे। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। इस संस्था की ओर से आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट के ऊपर हमारी एक कॉल में आप लोग यहाँ आए। विषय बहुत लंबा है लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी मेरी निजी ज़िंदगी पे ही, क्योंकि किसी दूसरे की निजी ज़िंदगी पे बोलने का हमें हक नहीं होना चाहिए। मैंने मेरे नाम के पीछे टाइटल लिखा सुदेश चहल पुनिया। ये मेरा डॉक्यूमेंट्स में भी है। आई थिंक मैं हरियाणा की पहली महिला। तो मेरे हस्बैंड से सैकड़ों लोगों ने ये टाइटल, मैंने पिछले 11 साल से लिखा हुआ है। 2011 में मैंने लिखा था जब मुझे लगा कि मैं मैच्योर हो गई हूँ, और 11 साल से सैकड़ों लोगों ने पूछा। आज मैं अपनी एक संस्था चलाती हूँ, एक स्कूल चलाती हूँ करक पुनिया के अंदर। पिछले दिनों भी एक व्यक्ति का मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आता है, मैं पास में बैठी हूँ और वो कहता है कि क्या बात पुनिया जी, वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, आप मैडम को ये नहीं कह सकते कि वो अपना सरनेम हटाएं। देखिए समाज की सोच, जो लोग दूसरों की बहन बेटियों पे इतनी नज़र रखते हैं वो समाज में अपने घर में क्या करते होंगे। वास्तव में जो शोषण शुरू होता है, यहाँ मैं अनिल जी कह रहे थे शादी के बाद, मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। शोषण की शुरुआत तो जन्म लेते ही हो जाती है, शादी से पहले। शादी के बाद तो अगर पति पत्नी के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो वो शोषण खत्म हो जाता है। मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मेरे हस्बैंड आज तक मेरे लिए ये फ़ोन कॉल सेंड करते आ रहे हैं। मेरी माँ भी ये कहने वालों में थी जब मैं बिज़नेस में खड़ी हुई, जब मेरे नाम प्रॉपर्टीज़ ली गई, जब मुझे संस्था की चेयरपर्सन बनाया गया, बेटा ध्यान रखना, तुझे उजाड़ के छोड़ेगी, ये बहुत खुले हाथ की है, इसके हाथ में बचत नहीं है। चाहे वो मजाक की ही कमेंट थी। शुरुआत कहाँ से होती है? एक बेटा एक बेटी जब घर में पैदा होते हैं, सर ने अभी बताया कि ब्रिटेन की संसद के अंदर भी ये हाल है, हमारे घर में भी है। बेटी ये पहनेगी, बेटी ये खाएगी, बेटी इस स्कूल में जाएगी, बेटा इस स्कूल में जाएगा। वो निर्धारित कौन करता है? हम करते हैं। वास्तविक जो पौध है, वास्तविक जो ये मुद्दे की जहाँ शुरुआत होती है वो घर से होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग खुद को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, बेटा बेटी को जन्म से लेकर के उनकी पढ़ाई में, उनकी प्रॉपर्टी में, उनके अधिकारों में अगर हम अपने घर से समानता का अधिकार देंगे तो 2 घरों में समानता आ जाएगी। जहाँ आपकी बेटी जाएगी वहाँ भी, और जो बेटी आपके घर में आएगी वहाँ भी। अभी सर ने एक मुद्दे पे क्वेश्चन पूछा था। सर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, पिछले साल जींद में हम लोगों ने एक केस फेस किया था। एक महिला होते हुए एक महिला के खिलाफ मैं खड़ी थी, एक झूठा रेप का केस था। हम लोगों को भी फंसाने की कोशिश की गई, धमकियाँ दी गई। हमारे समाज में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम लोग भावनात्मक तरीके से जो स्टेटमेंट बनी बनाई हैं, जो आंकड़े बने बनाए हैं, जो तथ्य पहले से पब्लिश हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन है, हम उस सोच से बाहर नहीं निकल पाते। आज से 15 साल पहले मैंने मेरी ससुराल में ये चीज़ सुनी थी जब मैंने 2005 में एक प्रपोजल रखा था कि मुझे अपना स्कूल बनाना है। तो मेरे परिवार का ये कहना था कि बेटा ये बहुत पैसे वाले लोगों का, एक विशेष तबके का नाम लेकर के, क्योंकि मैं जाति धर्म जात पात में विश्वास नहीं करती तो मैं वो शब्दावली नहीं बोलूँगी, वो बुजुर्ग थे, वो उनकी सोच थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये उनका काम है, ये आपका काम नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बताइए मुझे इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जिस दिन आपके पास आपकी कमाई का 20 लाख रुपया हो,
जिसमें हमारे बेटे की कमाई ना हो, जिसमें तेरे बाप का दिया हुआ कोई पैसा ना हो। उस दिन आप ये स्ट्रगल, आप ये चीज़ करें और हम आपके साथ खड़े होंगे। 2019 में वो दिन आया जब मैं वो चीज़ लेकर के गई। फिर मुझे एक सलाह दी गई कि बेटा इस पैसे से प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। मैंने कहा तब बात जॉब की थी, आज बात प्रॉपर्टी की है। मुझे उस सोच को बदलना है। हम घर में 6 बहनें थी, भाई हमारे बहुत छोटे थे। मैं मेरे पिताजी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस समय में मुझे पढ़ने भेजा। एक किसान होते हुए उनका सिर्फ एक ही सपना था, हमारी बेटी पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करे। ड्रीम उनका भी था मैं जॉब करूं। लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुई, मैंने समाज की इन चीज़ों को देखा, बारीकी से उन चीज़ों को महसूस किया, क्योंकि मेरी एजुकेशन हॉस्टल से हुई है। और 94-5 में जब हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो ये जो मेंटल और सेक्सुअल हरासमेंट की जो बात है, वॉशरूम जाते हुए छीना, मतलब किस किस लेवल पे बताएं, क्लास से लेकर के ऑफिस तक, ट्रेन तक, और हर लेवल पे महिलाओं के साथ गलत होता है। वो सोच कहाँ से होती है? हर बहन के लिए उसका भाई सही है, हर पत्नी के लिए उसका पति सही है। हम चीज़ों को एक नज़रिए से देखते हैं कि महिला ही गलत है या पुरुष ही गलत है। विजेंद्र जी ने जो बात कही थी, मैं पुनः उसी मुद्दे पे आना चाहूँगी। अगर हमने अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ना है, कोई डिस्टेंस, कोई लक्ष्य तय करना है, तो गाड़ी के चारों पहियों में जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक हम ना किसी लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे, ना समाज को हम कुछ दे पाएंगे। तो इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय अपने परिवार में अपना बेटा बेटी को समानता का अधिकार दें, अपनी पुत्र वधू को भी उतनी आज़ादी दें जितनी आप अपनी बेटी को देती हैं। अपने बेटे को भी आप मर्यादाएं सिखाएं, बेटों को भी आप बताएं कि जब आप समाज में निकल रहे हैं तो दूसरी बेटियों के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। बेटियों को सक्षम बनाएं, बजाय उनको दहेज से अच्छे परिवार देने के उन्हें एक स्टैंड दीजिए, उन्हें एक काबिल इंसान बनाइए। काबिलियत नौकरी से नहीं आती, काबिलियत एक स्टैंड जो है वो पैसे से, धन दौलत से नहीं आती कि आपने लाखों रुपए दे दिया और सामने वाला उस चीज़ को मानेगा। वैचारिक काबिलियत आप दीजिए। एक ब्रॉड थिंकिंग की हमें ज़रूरत है समाज में, और उसका जो है संचालन मेरे ख्याल से, जो मैं मानती हूँ, शिक्षा कर सकती है। और हमारा जो सामाजिक परिवेश है, हमें बिल्कुल धरातल पर उस चीज़ को उठाना पड़ेगा। अपने घर से शुरुआत करें, फिर अपने समुदाय से शुरुआत करें, अपने रिश्तेदारी में। स्टार्टिंग में हमें अपोज भी सहन करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आपके पास मुकाम होगा, वही रिश्तेदार, वही परिवार, वही समाज, वो भाईचारा आपको बुला करके आपके हर फैसले में आपको शामिल करेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था। और मेरे लायक कभी भी किसी एरिया में बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी बराबर का रास्ता है। कोई भाई अगर गलत प्रताड़ित हो रहा है तो मेरा नंबर उसके लिए भी खुला है, और कोई बहन किसी बहन के साथ अगर गलत हो रहा है, हम किसी भी मुद्दे पे साथ खड़े होने से पहले उस मुद्दे की अपने व्यक्तिगत स्तर पे जांच करते हैं, तब हम सामने वाले के साथ खड़े होते हैं। तो ये अनुरोध मैं आप लोगों से भी करूँगी कि आप सामाजिक बदलाव से पहले पारिवारिक बदलाव पर ध्यान दें, शैक्षणिक बदलाव पर ध्यान दें, तो हम लोग एक सक्षम और एक अच्छे समाज की जो वो शुरुआत कर सकते हैं। मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगी डॉक्टर अनिल जी का, यहाँ आए सभी प्रबुद्धजनों का, और मेरी बड़ी बहन नीलम चैलसुंडा जी का, मैडम सुनीता जी का, रेणु मलिक जी का, जितने भी लोग, विनोद जी, एक एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नरेश सेलपाड़ जी रागरू फाउंडेशन से आए, क्योंकि यहाँ सब लोग चुनिंदा सितारे बैठे हैं। और सबसे ज़्यादा संतोष जी का, और सबसे ज़्यादा जो 2 लोग हैं जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है मेरी शब्दावली के अंदर, इस सर्वोदय भवन के संचालक जो मैंने देखी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी सर ये प्रार्थना मुझे दीजिएगा। मैं मेरे स्कूल में और आसपास के 10 स्कूलों में एटलीस्ट इसको मार्च के महीने में लागू करवा दूंगी। विजेंद्र भाई, जब भी आधी रात को आपको ज़रूरत हो, ये स्वदेश एक कॉल पे आपके साथ खड़ी होगी। इस मिशन के अंदर आप लगे रहें, आप आगे बढ़ते रहें, और अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन अपने जैसे 200-400 चने वो पैदा कर सकता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।